वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का 12th इकोनॉमिक्स का पेपर फाइनल पेपर कल जो हुआ था उसकी हम आज बी सेट की तैयार कर रहे हैं, सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं ऑप्शन टाइप का। तो उसके लिए आप जिन बच्चों को देखना है या जिनको भी अपना आंसर मिलान करना हो वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शनल पर चलते हैं। ए सेक्शन में व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पहले करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है, आती अल्पकाल में किया जाता है। इसका सी उत्तर होगा, सी ऑप्शन है आपका। मैंने पहले ही कंफर्म करके टिक मार्क कर लिए थे। दूसरा है आपका वो है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। यह आपने देखा कि जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो बढ़ती दर से बढ़ता है। तीसरा प्रश्न है आपका, उपभोक्ता का प्रभुत्व क्या होता है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में होता है। ये आपका प्रश्न रहेगा। इसके बाद आपका चौथा है, जब मांग वक्र ओ वाई के समांतर है तो मांग की लॉस क्या होती है। ये मैंने ओ एक्स है, ये ओ वाई है आपका ऊपर वाला। और जब इसका ओ एक्स के समांतर ये रेखा है, डिमांड वक्र हो, तो लॉस क्या होती है, ये अनंत होती है, क्योंकि कितनी भी हो सकती है बिना मांग पूर्ति बढ़े। तो इसका उत्तर रहेगा ए, अनंत। इसके बाद जो अगला आपका प्रश्न है वो है, जब उत्पादन स्तर शून्य होता है तो परिवर्तनशील लागत क्या होती है। शून्य ही होती है, क्योंकि परिवर्तनशील लागतों के कारण ही उत्पादन होता है। यह उत्पादन है ही नहीं, तो इसका मतलब जो स्थिर लागतें हैं, फिक्स कॉस्ट तो है, बाकी परिवर्तनशील लागतें नहीं है, तो इसका मतलब शून्य है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों मिलकर के करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी विक्रेता इसको प्रभावित नहीं कर सकता, मांग और पूर्ति पर डिपेंड होती है संतुलित कीमत। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो विकथन वाला है आपका। इसमें देखिए, पहला देखिए, कितनी मात्रा में उत्पादन जी के क्या नहीं किया जाए। ये आपका नहीं, ये आपका वैसे नहीं शब्द होता तो ठीक था, लेकिन इसने नहीं शब्द दे दिया, इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। और उसके बाद जो इसका रीजन है वो है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ए गलत है और असत्य है, लेकिन आर सत्य है, तो अपना डी उत्तर ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, सीमांत आगम MRN किसके बराबर होता है। इसका सूत्र फार्मूला ये होता है आपका, ये वाला आपने पढ़ा भी था पहले, ये वाला फार्मूला आपका ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है आपका। तो ये आपका बच गया, ये आप ठीक इसको करेंगे। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग कम होने पर संतुलित कीमत कम होती है, क्योंकि मांग कम होगी तो उसकी संतुलित कीमत भी नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी। अगला है आपका, वस्तु कीमत तथा मांग के बीच कैसे संबंध पाया जाता है। वस्तु और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है हमेशा, आपने ये मांग के नियम में पढ़ा है। अगला प्रश्न आपका, ये प्रश्न दिए हुए हैं मांग के 3, ये प्रश्न आप कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे से बड़े प्रश्न हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ छोटे प्रश्न कराने की। ये आपका अगला प्रश्न है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए, इसमें जो एवरेज है वो आपका 20 को 1 से भाग करें 20 आ जाएगा, सीमांत कुछ नहीं है इसमें। और आगे 15 दूनी 30, 15 आ जाएगा इसमें। ये आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि 30 और 20 के बीच का अंतर है, सीमांत अंतर होता है। ये 13 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 के 40 और 40 में से पड़ गया 1, ये आपका 8 40 और ये आपका 40 0, ये 6 36 और ये 36 में से 40 गए -4। ये आपका 70 सवाल था, हो गया। इसके बाद जो बड़े प्रश्न हैं, अगले प्रश्न यहाँ पेपर देख रहे हैं, पेपर आपने समझा है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं, छोटे पर। सरकार की गैर योग्य आय का मुख्य स्रोत क्या। फीस भी गैर आय होती है, गैर कर, इसको कर नहीं बोलते फीस को भी, और लाइसेंस परमिट को भी फीस नहीं बोलते। इसमें दोनों हमारा सी उत्तर ठीक रहेगा। ये कर नहीं है, कर के अलावा है। प्राथमिक घाटा वो होता है राजस्व घाटे में, यदि हम ब्याज का भुगतान घटाते हैं प्राथमिक घाटा आता है। ए ही उत्तर हमारा सब ठीक है, बाकी पर अपने ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे गलत हैं। ये पिक्सल। इसके बाद शेष विषय क्षेत्र वह जो उत्पादन करता है, उपभोग करता है, उधार मुद्रा देता है। नहीं, ये आयत निर्यात करता है, हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। शेष विषय निर्यात हमारा या तो आयत होता है या निर्यात होता है। किसी भी देश की मुद्रा में कुल मात्रा में सिक्के होते हैं, सिक्के, करेंसी, मांग जमा, बिल, सोना, इसमें सारे ये होते हैं। हमारा बी ऑप्शन है, सिक्के भी होते हैं, करेंसी भी और मांग जमा भी मुद्रा का ही भाग होते हैं।
अगला प्रश्न आपका है 22वां। देखिए MRPC 100 है तो मैंने यहाँ सवाल किया के बराबर है आपका 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0, MPC हमारी 0 0 रखा मैंने, 1/1 आया, 1 से कट गया और ये आपका 1 बराबर बच गया, तो आपका उत्तर A आएगा। इसके बाद आपका पहले सॉल्व कर लिया है ताकि बीच में कोई दिक्कत ना आए, गलत क्वेश्चन ना हो। लाभ की आशा से किया गया, जो आशा को लेकर किया जाता है वो आपका प्रेरित निवेश होता है। निवेश दो ही प्रकार के होते हैं, स्वचालित और प्रेरित निवेश। तो शुद्ध निवेश ये प्रेरित निवेश होता है, और दूसरा भी कथन वाला है आपका जो स्टेटमेंट है वो आपकी एक बंदर दस्ता में आयत निर्यात होते हैं, बिल्कुल ठीक है, आयत निर्यात होते हैं, मैंने यहाँ निशान में ठीक है। एक बंदर दस्ता में बाकी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, कोई संबंध नहीं होता। जब बंदी होगी तो दूसरे से संबंध कैसा है, यही कारण शून्य है, इसी कारण से उसका शून्य होता है। तो इसलिए ए हमारा ठीक है, क्योंकि ए में दोनों सत्य भी हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। वस्तु और GST, वस्तु और सेवा कर है वो इंडेक्स अप्रत्यक्ष कर होता है, इंडायरेक्ट टैक्स होता है ये आपका, तो ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूर्ति और ये आपके न्यूमेरिकल थ्योरी के क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय बैंक का क्या नाम, ये ठीक है, मांग और पूर्ति अपनी मांग से निर्धारित है, JBC ने कहा था, तो आपका ये JBC उत्तर ठीक है। उसके बाद आप भारत का केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, RBI, या इसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय इंडियन रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, कौन सा लिख दें आप, एक ही बात। इसके बाद आपके प्रश्न छोटे छोटे, मेरे ख्याल में पेपर आसान था, आपका इतना कठिन नहीं था। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपकी, मैंने सिर्फ आपके ऑप्शनल वीडियो के लिए, ऑप्शनल प्रश्नों के लिए वीडियो बनाई थी। इसमें 38वां प्रश्न नहीं, हम करने वाले सूत्र है वो भोग वस्तु प्रवृत्ति का होता है आपका C/Y, और सीमांत भोग प्रवृत्ति डेल्टा C/Y, और वस्तु प्रवृत्ति S/Y, ये 303 नंबर का था। आगे आप बाकी कर लेना। धन्यवाद।